क्या हमने उसका जो चार्ट बनाया है लूसो ग्रिड या न्यूमरोस्कोप, उसका जो स्ट्रेंथ है चार्ट का, क्या हमने वो सही तरीके से जाना है कि नहीं जाना है। सही स्ट्रेंथ का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आप और मैं अभी दोनों एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हमारा एस्ट्रोलॉजी में या स्पिरिचुअल नॉलेज में इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमारे चार्ट में 1397 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हो सकता है कि जो आने वाले जो बच्चे हैं अभी ये 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, यानी 2000 से बाद जो पैदा हुए हैं, उनकी उम्र भी 22-23 साल होगी। कुछ लोग इसमें वो नंबर मिसिंग होगी तो उनका एक अलग पर्पज होगा इस चीज के लिए। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अगर मैं किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो 1397 का प्रेजेंस उसको एक अच्छी स्टेबिलिटी दे सकता है। ठीक है। अब उसमें कितने इनमें से जरूरी नहीं है कि सबके पास 4 हो, तो कुछ लोग कोई जो नंबर मिसिंग है उसको अपनी लाइफ में एक्टिवेट करके रख सकते हैं। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी करने के लिए 1397 का एक्टिव रहना जरूरी है। बराबर। ठीक है। इसीलिए इसी तरह से अगर कोई खिलाड़ी है जो खेलता है, प्रैक्टिस करता है, उसके मैच तो कभी कभी होते हैं लेकिन ज्यादा दिन तो उसका प्रैक्टिस ही चलता है। और वो प्रैक्टिस में अपने आप को कंटिन्यूअसली उस एफर्ट्स की करता है कि नहीं करता है, तो जो परफॉर्म करने वाले कॉम्बिनेशन है वो 2486 2486 ये परफॉर्म करने वाले नंबर है। तो आपको चार्ट में से देखिए 137, 1397 और 2486 पूरे के पूरे हमने 8 नंबर कंज्यूम कर लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर जो है वो 5 नहीं आ रहा है। हाँ, और 7 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, बस नहीं 4 7 और था। 4 8 हो गए ना, एक ही नंबर बचा ना, सिर्फ 5 नंबर। 7, हाँ 5 नंबर नहीं आ रहा। सिर्फ 5, क्योंकि 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं तो 9 नंबर होते हैं। तो हमने बेसिकली अगर कोई परफॉर्म करने का काम का क्वेश्चन पूछता है तो उसके पास हमें देखना चाहिए ये जातक तभी परफॉर्म कर पाएगा, इसके 2486 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये पढ़ने लिखने का या इस तरह का काम तब कर पाएगा 1397 होना चाहिए। अब मान लो थोड़ी सी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, अगर मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना, मेरे चार्ट में भी तो या मेरे नंबर से भी देखना पड़ेगा। तो ये मुझे देखना चाहिए ना कि मैं पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा जा सकता हूं या परफॉर्म करने की तरफ जा सकता हूं। अगर मेरे चार्ट में 2 नंबर मिसिंग है और 6 नंबर मिसिंग है, सिर्फ 4 और 8 है, और वो भी 8 भी ड्राइवर से आ रहा है, से फॉर एग्जांपल वो भी मिसिंग है। मान लीजिए अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ एक 4 नंबर ओरिजिनल है और इनडायरेक्ट वे से आप ये कह लीजिए कि उसमें 8 भी आ रहा है ड्राइवर नंबर बना के, यानी 26 तारीख का जन्म हो सकता है या 17 तारीख का हो सकता है। तो बेसिकली तो 3 नंबर तो ओरिजिनली मिसिंग है ना डेट ऑफ बर्थ में। हाँ मिसिंग है। तो इसका मतलब मैं जीवन में परफॉर्म कंटिन्यूअसली कर नहीं पाऊंगा, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो। ये बराबर। एक प्रिडिक्शन देने के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पर अगर हम देखें 1 भी 3 अवेलेबल है चार्ट में, लूसो ग्रिड में 3 भी अवेलेबल है, 9 भी अवेलेबल है, 7 भी अवेलेबल है, तो ये ऐसा जातक एडवाइजर, टीचिंग, इस टाइप के काम को कंटिन्यूअसली कभी भी किसी एज में कर सकता है। क्योंकि इसके पास वो कॉम्बिनेशन बाय बर्थ वो लेके आया है। हाँ। तो इसका मतलब 1397 वाला लाइट वर्क, स्टडी ओरिएंटेड वर्क में ही अच्छा रहेगा। कौन से वर्क में सर? स्टडी ओरिएंटेड, पढ़ाई लिखाई, हल्का व्हाइट अच्छा कॉलर जॉब, पेपर अच्छा। पेंसिल वर्क वाला, जो एडवाइजरी लेवल वाला, इस टाइप वाले हाँ ऑफिस अच्छा। वर्क टाइप। और 2486 का यानी हैवी, जिसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत लग सकती है, जैसे इंडस्ट्री में
या ज्यादा प्रेशर वाला काम ये 2486 वाले कर सकते हैं। अच्छा। ये आपको, क्योंकि आज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज हमारा तकरीबन, अगर हम पर्सनल नंबर भी कर लेंगे तो हमारा बेसिक वाला पार्ट तो न्यूमरोलॉजी का खत्म। हम्म। क्योंकि सारा मैं आपको दशा सिस्टम पहले पढ़ा चुका हूं और आज पर्सनल ईयर बता रहा हूं। पर्सनल इसलिए बता रहा हूं कि बाकी तो हमारा पर्सनल ईयर से भी काम उससे दशा सिस्टम से काम चल जाता है प्रिडिक्शन में मेरा तो। लेकिन हम्म। फिर किसी अगर जातक को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी बाकी सब न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो पर्सनल ईयर से बताते हैं, पर्सनल मंथ से बताते हैं। अदरवाइज मेरे से अगर पूछो एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं देखता ही नहीं उसको। क्योंकि भैया मुझे मालूम है 1 साल की दशा है और 1 ही साल का पर्सनल ईयर है, तो वो दशा पे ध्यान दूं या उस पे दूं? बराबर। तो मैं तो सही। दशा पे ध्यान देता हूं। लेकिन क्योंकि आप आए हो और आपको मेरा पढ़ाना एक क्लास का देना एक कंटेंट भी मिल जाता है, दूसरा क्योंकि आपके माइंड सेट में अगर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे नहीं पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ रह गया है। हम्म। लेकिन वो रहने का आप समझिए लॉजिक क्यों नहीं मैंने अभी तक पढ़ा है। मैंने क्या बताया, जब 1397 है तो लाइट वेट काम करेगा, हम्म। 2486 होगा तो हैवी वेट काम करेगा। ये अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको। नहीं। हाँ। ठीक है, क्यों हम्म। इसीलिए कि नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूं, मैं दशा सिस्टम बेस्ड न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूं, बाकी वो पर्सनल ईयर बेस्ड न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं। बराबर। ठीक है, हम्म। एक बात हो गई यहाँ पे। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं दशा की, दशा में हमें व्यक्ति को निखारने के लिए टाइम ज्यादा मिल जाता है। हम्म। दशा सिस्टम बेसिकली 1 2 3 4 करते हैं तो 45 ईयर्स का टाइम मिलता है हमको। हम्म। और अगर हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं तो एवरी ईयर चेंज होता है, वो तो सिर्फ वो 9 तक ही चलेगा। एवरी ईयर उसकी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। हम्म। एवरी ईयर चेंज करने से अगर मैं बंदे को बोलूं इस साल ये काम करो, अगले साल वो करो, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हम्म। चेंज लाना, मान लो 4 ईयर का जब साइकिल चलता है, 3 से 4 साल चलता है, तो व्यक्ति वो काम को लगातार करेगा तो उसका रिजल्ट वो क्लोजली ऑब्जर्व कर पाता है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सनल ईयर का रोल नहीं। हम्म। पर्सनल ईयर का रोल है। हम्म। जब एक विशेष रूप से जाके देखोगे पर्सनल ईयर का, क्योंकि 9 साल का साइकिल भी जिंदगी में बहुत बड़ा हो जाता है। हम्म। उधर 45 का भी 9 टोटल आता है, इधर 9 का भी वही आता है। हम्म। समझिए कि भाई अगर 9 ईयर, अगर 45 ईयर्स को 5 5 ईयर्स के, मतलब 9 9 ईयर्स के 5 सेट में हमने एक तरह से डिवाइड कर दिया। हाँ, 5 सेट। ठीक है ना, क्योंकि 9 बजे, हम्म। 9 इंटू 5 45 ही आएगा। 545 आएगा। हाँ। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि वो जो साइकिल है 45 ईयर्स का, वो पर्सनल हम्म। ईयर में आपको 5 साइकिल में अपने आप को इम्प्रूव करने का मिलेगा। 2 साइकिल आपके एजुकेशन में निकल जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, या 3 साइकिल आप कह लीजिए एजुकेशन और लाइफ की कैरियर स्टार्ट करने में निकल जाएंगे। हम्म। तो अगर मान लीजिए 22 साल तक बच्चा पढ़ ही रहा है आजकल, डिग्री कर हम्म। रहा है, तो हम हाँ। उसको कोई काम करने के लिए नहीं बोल सकते हैं ना, नया काम करने के लिए नहीं बोल सकते ना, उसका तो काम ही सिर्फ पढ़ने का है ना। पढ़। हम्म। और हर साल वो एक क्लास में जा रहा है। इसीलिए मैं क्या सोचता हूं कि भाई ये जो, इसको पढ़ने का भी अगर तरीका देखना है, पर्सनल ईयर जो है वो ज्यादा हम्म। अच्छा काम करता है 3rd साइकिल के बाद, अच्छा, 3rd साइकिल। या आप कह लीजिए मिडल ऑफ 3rd साइकिल। क्योंकि हम्म। 27 साल का हो जाता है ना मैम, उस टाइम पे नौकरी लगते हम्म। लगते 24 25 साल हो जाते हैं। हाँ हाँ। 25 साल तक या 27 साल तक तो वो पहले का ही है ना। इसलिए मैं 3 साइकिल में कह रहा हूं कि पर्सनल ईयर 3 साइकिल में ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है, मेरा कहने का हम्म। मतलब ये है। ये। अच्छा। ठीक है, जब 27 ईयर हम्म। और से जाएगा तो वो 2 साइकिल उसको मिलेंगे, 27 से लेके 36 तक, 36 से लेके 45 तक, 9 9 साल के हम्म। मिलेंगे। उसमें पर्सनल ईयर आपको अच्छा काम करता हुआ दिखेगा, बाद के साइकिल में भी आप कर सकते हो। हम्म। और जैसे ही व्यक्ति जो 60 ईयर्स को क्रॉस कर लेगा, हम्म। या आप ये समझ लीजिए 63 को कर लेगा,
फिर वो हाँ एक तरह से रिटायरमेंट एज में चला जाएगा तो उसकी डेवलपमेंट फिक्स हो जाएगा उसका रूटीन। हम्म। तो ये जो पर्सनल ईयर का साइकिल है ये 27 साल से लेके 45 साल में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि व्यक्ति उस टाइम पे अपने काम काज को लेके बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा होता है। हम्म। या आप ये कह लीजिए 27 साल से लेके 63 ईयर्स तक, उसके हम्म। बाद वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ क्योंकि फिर सही है। उसके बाद है ना कि उसके बहुत सारे, उसकी लाइफ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, बच्चों के डिपेंडेंट हो ऊपर, जाती है, हाँ। फैमिलियों के लाइफ के शारीरिक ऊपर। हाँ, शारीरिक प्रॉब्लम्स भी चलो होते हैं अगर वो बच्चों फिट को। भी रखता है अपने आप को और काम भी करता है, लेकिन उसकी लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं वो दूसरे लोग लेने लग जाते हैं, हाँ। क्योंकि उसकी लाइफ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। डिपेंडेंट। इसी तरीके से जो मैंने पहले वाला पीरियड बोला है 25-26 साल तक भी बच्चे की लाइफ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हम्म। और जब वो 63 के बाद हो जाएगा तो उसके चाइल्ड के ऊपर डिपेंड। चाइल्ड के ऊपर डिपेंडेंट। तो उसका जो सेल्फ पीरियड है जहां पे वो हम्म। सेल्फ डिसीजन ले सकता है या प्लानिंग कर सकता है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो मैंने 27 ईयर से अपने जो सोसाइटी में देखा है वो 27 से लेके ये बेसिकली 63 ईयर्स में ही आता 3 इयर्स। हम्म। है। ठीक है, तो हाँ। इसके हिसाब से ही मैं पर्सनल ईयर को लगाता हूं, बाकी थ्रू आउट मैं दशा सिस्टम को ही लगाता हूं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन भी है दो, हम्म, जो हमने अगले क्लास में पढ़ा था ना वो। पिछली क्लास में, हाँ, जो पहले हो हाँ। गया उसमें पढ़ा था। हाँ पहले हो गई वो क्लास में, हम्म, तो वो बाद में लेंगे हम। नहीं अभी लेंगे, आप पूछिए प्लीज। हाँ, आपने जो दशा सिस्टम निकालने को बोला ना, हम्म। तो मैंने दशा सिस्टम तो निकाला, हम्म। लेकिन उसका कैसे प्रिडिक्ट करना वो पता नहीं चला मुझे। ठीक है। जैसे कि मैंने मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का निकाला था। हाँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलती हूँ, तो हम्म। मेरे बेटे का 14/7/1995 है। हम्म। हाँ, तो अभी उसकी दशा 2021 से 2030 तक, 9 मतलब मंगल की महादशा चल रही है। हाँ ठीक है, 9 साल के लिए मंगल की दशा चल रही है। दशा चल रही है। हम्म। हाँ, तो उसमें हमको क्या देखना चाहिए, मतलब तो हमको मंगल की। देखना कभी भी पर्सनल ईयर या दशा सिस्टम से तब देखना चाहिए जो सामने वाला है वो क्वेश्चन क्या लेके आया है। अच्छा। हम्म। अगर उसका क्वेश्चन है, मान लो वो पूछना चाहता है कि भाई मैं अभी क्या करूं, हम्म। या उसका कोई क्वेश्चन है कि वो कोई मैरिज से रिलेटेड है, कोई उसका उसका क्वेश्चन ट्रांसफर। हाँ, उसका क्वेश्चन ये है कि उसको अभी बिजनेस पापा के साथ तो है, लेकिन एक और बिजनेस करना है उसको और उसकी वाइफ को मिलके। तो हाँ। वो बोलता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए वो नया सा, कि नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे पूछ रहा था, तो मैंने ऐसी दशा निकाली हाँ, थी। तभी तभी आपने देखा कि 9 नंबर की दशा चल रही है, आप इससे कोरिलेट कीजिए कि अगर 9 नंबर की दशा चल रही है तो 9 नंबर का जो एक्सेस कंप्लीट होता है वो 492 के साथ होता है या 951 के साथ। हाँ। मेंटल अगर 9 नंबर को इसकी दशा सिस्टम करेगा, चलाएगा या कोई चीज एक्टिविटी करेगा, मेंटल लेवल पे और विल प्लान पे ही एक्टिवेट कर रहा है ना 9 नंबर। हाँ, तो उसका व्हील प्लेन तो स्ट्रांग है, 9/5/11 है हाँ, उसका। तो आप देखिए, अभी अब सुनिए मेरी बात, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, जैसे उसने आपने पूछा क्या मेरे ये लिए काम करना उचित है, हम्म। मैं करना चाहता हूं, तो हम्म। ऐसा पूछा तो हम देखेंगे कि भाई 9 की महादशा चल रही है, और 9 की महादशा में हम देखेंगे 9 नंबर, एक वर्टिकल लाइन को और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पकड़ेंगे। तो हम्म। 9 नंबर की हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमें मिलती है वो मेंटल प्लेन मिलता है, और वर्टिकल जो लाइन मिलती है वो विल प्लेन मिलता है। यानी हाँ। व्यक्ति दिमाग में बिठा चुका है कि मेरे को काम शुरू करना है, और वो इच्छा कर चुका है, विल पावर का हम्म। मतलब इच्छा। हम्म। तो वो कर चुका है, वो करेगा ही करेगा, रुकेगा नहीं। हम्म। आप रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक हाँ। डिसाइड कर चुका है, क्योंकि उसके। अब इसमें आते हैं दूसरी बात, वो हम्म। बोलता है कि मैं मदर के साथ करूं या फैमिली के साथ करूं, एक एक्सपेंशन करूं, क्योंकि 2 नंबर वाइफ को भी रिप्रेजेंट कर वो एक्सेस को करेगा ना 276 को। हम्म। तो इसका मतलब मेंटल प्लेन के साथ अगर उसको बिजनेस करना है तो देखना चाहिए, अगर उसको पार्टनरशिप में करना है
पार्टनरशिप में करने के लिए 276 में से कौन सा नंबर उसका प्रोमिनेंटली है? 777 है और डबल 2 भी है। हाँ 2 भी है, वो फैमिली के साथ भी है, लेकिन अगर मान लो और वो जो 777 नंबर सेल्फ मिलके 6 भी कर देगा तो वो वाइफ के साथ कर सकता है। अच्छा हाँ। हाँ, तो हमें आंसर ये देना है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो नंबर एक्टिवेट कर रहा है अब उसको स्टार्ट कब करना है, से फॉर एग्जांपल अब स्टार्ट कब करना है। अब हम यहाँ आएंगे ये दशा सिस्टम से, जो ये पर्सनल मंथ वाला ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 27 को क्रॉस कर रहा है और 27 से 63 के रेंज में उसका पर्सनल नंबर भी हम देख लेंगे। ओके ठीक है। बराबर। अब मान हाँ। लो अगर किसी व्यक्ति का अगर आया, उसकी अभी पर्सनल नंबर चल रहा है 4, पर्सनल नंबर बाई चांस 4 चल रहा है, और उसका तो अगले साल 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर वापस 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे 3 आएगा, ऐसे चलेगा। तो 1 ईयर में जब पर्सनल ईयर 1 आता है वो बेस्ट होता है न्यू बिगिनिंग के लिए। 1 आता है तो। हाँ ठीक है, अच्छा। वो आपको आज मैं हाँ। क्लास में बताऊंगा। ओके लेकिन अगर ओके हाँ। मान लो किसी का 1 नहीं आता है बिगिनिंग करने के लिए, तो वो ईयर में 1 नहीं आ रहा तो मंथ में तो 1 आएगा ना, जब पर्सनल मंथ करेंगे कभी ना कभी। तो हाँ उस नंबर के साथ उस मंथ का नंबर देख के हम बोल सकते हैं इस महीने में आप नया काम शुरू कर सकते हैं। बराबर है। ओके। क्योंकि आपके बेटे का आपने एग्जाम्पल लिया और क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या बोलना है, तो वो मैंने आपको अभी इसलिए बोल के बताया कि जब हम जो कोई नंबर, जो बंदा हमारे पास क्वेश्चन आएगा एस्ट्रोलॉजर के लिए, कि ये चाहे कोई किसी भी लेवल की एस्ट्रोलॉजी कर रहा हो, वैदिक कर रहा हो, केपी कर रहा हो, भृगुनंदी नाड़ी कर रहा हो, हीलिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल थिंग करने वाले को अपनी होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। उसको सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना का हमारी जिम्मेवारी है। मतलब खुद से ज्यादा उसको नहीं बताना, अपने से कुछ ज्यादा नहीं बताना हमेशा, बस। चाहे वो घर का भी हो चाहे बाहर का भी हो। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति है जिसके अंदर वो क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, उस व्यक्ति के जिसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है उसी के आंसर भी उसी के अंदर है। बराबर है। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे कोई आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे अननोन हो, जिसके अंदर क्वेश्चन आ रहा होता है उसी के अंदर सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है। और वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो भगवान से हेल्प मांगने के लिए किसी को चुनता है। और जब भगवान से जब वो हेल्प मांगने के लिए चुनता है तो फिर भगवान उसको एक मीडियम सिलेक्ट करके देते हैं, कोई भी उसकी एनर्जी के हिसाब से। वो घर परिवार का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। अच्छा। तो इसका इसलिए ये कहा गया है कि वो जातक जिसको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है वो जिससे पूछे उसका क्वेश्चन सुनने के बाद ही आंसर देना चाहिए, तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल की डिवाइन हेल्प मिलती है। अच्छा ओके। तो आपको डिवाइन हेल्प मिलती है। अगर सडनली अपने आप सब कुछ बता के, ठीक है पेरेंट्स हैं, आप एक न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, या मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं 4 तरह की विद्याएं जानता हूं, कोई 15 तरह की भी जानता होगा, वो दिमाग चलाएगा जरूर, और वो अपने बच्चे को और अपने घर परिवार में अपने दिमाग के हिसाब से कैलकुलेशन करके करेगा। मैं उस केस के लिए भी यहां बोल रहा हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं करना चाहिए मतलब। नहीं, देखो एज ए पेरेंट्स गाइडेंस देना, एज ए फ्रेंड एडवाइस देना, वो एक अलग बात है। और चार्ट से एनालाइज करके ये